Bismillahirrahmanirrahim. Students, our next lecture is lecture number 18, class 10, acids, bases and salts, chapter number 10. And the topic is types of salts. Types of salts में हम देखेंगे कि कितनी टाइप्स हैं सॉल्ट्स की। ये जानना बहुत ज़रूरी है। आपके सिलेबस में इसकी 6 टाइप्स हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 नॉर्मल सॉल्ट्स, एसिडिक सॉल्ट्स, बेसिक सॉल्ट्स, डबल सॉल्ट्स, मिक्स सॉल्ट्स एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। मैं इनको बारी बारी लिख लेता हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स। कौन कौन सी हैं टाइप्स? न्यूट्रल सॉल्ट्स नंबर 1, न्यूट्रल सॉल्ट्स नंबर 2, एसिडिक सॉल्ट्स नंबर 3 बेसिक सॉल्ट्स नंबर 4 डबल सॉल्ट्स नंबर 5 mixed salts and number 6 complex salts. Now students, we will start from neutral salts. न्यूट्रल सॉल्ट्स नाम से जैसा कि जाहिर है कि न्यूट्रल सॉल्ट्स जो हैं इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। मिसाल के तौर पे, यानी दूसरे लफ्ज़ों में कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो हैं वो बराबर होते हैं, यानी इन पे कोई चार्ज नहीं होता। मिसाल के तौर पे ये न्यूट्रल सॉल्ट्स या इनको हम नॉर्मल सॉल्ट्स भी कहते हैं, ये बनते कैसे हैं और नॉर्मल सॉल्ट्स। दूसरा नाम क्या है बेटे इनका? नॉर्मल सॉल्ट्स। तो हम देख चुके हैं कि सॉल्ट बनता कैसे है। Salt is formed by the total replacement of hydrogen ions of an acidic positive metal ion or ammonium ion. यानी salt, normal salts is formed by the total replacement of hydrogen ions by a positive metal ion or अमोनियम आयन। यानी पॉजिटिव रेडिकल को क्या करेगा? रिप्लेस करेगा। और
उसको रिप्लेस करके खुद उसकी जगह ले ले, यानी इसे हम रिप्लेसमेंट भी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल सॉल्ट और नॉर्मल सॉल्ट्स। दीज सॉल्ट्स आर न्यूट्रल टू लिटमस। अब ये क्यों न्यूट्रल कहलाते हैं? क्योंकि इनके ऊपर जो लिटमस है उसके ऊपर इसका कोई असर नहीं होता। यानी अगर ब्लू लिटमस है तो ब्लू रहेगा, रेड है तो रेड रहेगा, या पीएच पेपर है तो उसमें कोई कलर चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ना ये एसिडिक है ना बेसिक है, ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल इसी वजह से है कि न्यूट्रल हमें इसकी पीएच जो है वो 7 होती है, यानी ना ये एसिडिक है ना बेसिक है, राइट। अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। मिसाल के तौर पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और KOH का रिएक्शन। ये कैसा रिएक्शन है? इसमें एक एसिड और एक बेस रिएक्ट कर रहा है। अब हम देख रहे हैं कि ये इसमें एक मेटल आयन है, सोडियम, पोटाशियम और हाइड्रोजन, दोनों क्या है? पॉजिटिव आयन है। ये एक दूसरे की जगह को रिप्लेस करेंगे। कैसे? KCl इकट्ठा हो जाएगा और दोनों, एक हाइड्रोजन और एक OH ग्रुप क्या बना देंगे? वाटर मॉलिक्यूल। इस तरह। तो अब क्या हो गई? एसिड और बेस न्यूट्रलाइजेशन करते हैं, यानी न्यूट्रल सॉल्ट बन गया NaKCl, पोटाशियम क्लोराइड। इसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन आप दिखा दें। अब इसमें मैं इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है या इनकी वैलेंसीज है वो मैं ऊपर शो कर देता हूँ। अब क्या होगा? आयन एक्सचेंज होगा। जिंक सल्फेट एक सॉल्ट बनेगा और वाटर अलग हो गया। ये जिंक सल्फेट है। ये क्या बन गया? जिंक सल्फेट बन गया, न्यूट्रल सॉल्ट बन गया, जिसमें दोनों की वैलेंसीज सेम है। दोनों की वैलेंसीज क्या है? सेम है, और ये कैंसिल हो जाएगा जैसे यहाँ। और नेक्स्ट है फास्फोरिक एसिड का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन। सबसे पहले इनकी वैलेंसीज मैं शो करता हूँ। अब आयन एक्सचेंज मेथड होगा। सोडियम फॉस्फेट बनेगा सॉल्ट, और साथ में वाटर प्रोड्यूस होगा। अब सोडियम फॉस्फेट में वैलेंसीज कैसे एक्सचेंज हो रही है? फॉस्फेट की 3- वैलेंसी है और सोडियम की
+1। तो इस तरह वैलेंसीज क्या हो गई, हमने इसकी वैलेंसी इसके नीचे लिख दी और इसकी वैलेंसी 1 होती है, 4 1 ज़र 4 ही होगा, इसलिए 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है नाइट्रिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सबसे पहले इनकी वैलेंसीज शो करता हूँ। अब देखें इनमें सब की वैलेंसीज जो हैं वो सेम है, इसका मतलब है कि वैलेंसीज जो है वो कैंसिल हो जाएंगी और रेडिकल जो है वो एक्सचेंज हो रहे हैं। कैसे? क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा सॉल्ट, कौन सा है? अमोनियम नाइट्रेट। ये सॉल्ट है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन देता है अमोनियम नाइट्रेट, क्योंकि पानी में जब हम इसे डिज़ोल्व करते हैं तो कंटेनर जो है वो कोल्ड हो जाता है, ठंडा हो जाता है, यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन देता है। अब दोनों की वैलेंसीज क्योंकि 1 1 सेम है इसलिए ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है बेटे यहाँ तक आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। ये था हाउ टू प्रिपेयर न्यूट्रल सॉल्ट्स और नॉर्मल सॉल्ट्स। नेक्स्ट है एसिडिक सॉल्ट्स। अब हमारा सेकंड पॉइंट है एसिडिक सॉल्ट्स। अब एसिडिक सॉल्ट जब प्रिपेयर करते हैं तो एसिडिक सॉल्ट होता क्या है? These salts are formed by the partial replacement of hydrogen ion by metal ion। क्या होता है? पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन। पार्शियल रिप्लेसमेंट से क्या मुराद है कि ऐसे सॉल्ट के अंदर हाइड्रोजन आयन मौजूद होता है और वो उसी आयन की मौजूदगी की वजह से वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहा होता है। यानी जब हम लिटमस पेपर उसमें डिप करेंगे तो ब्लू लिटमस कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा। या पीएच पेपर उसमें डिप करेंगे तो वो कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा। ठीक है, इससे पता चलेगा कि ये एसिडिक सॉल्ट है, यानी इसकी कंप्लीट रिप्लेसमेंट अभी नहीं हुई। जैसे हमने नॉर्मल सॉल्ट्स के अंदर देखा या न्यूट्रल सॉल्ट्स में कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो जाती है किसकी? हाइड्रोजन आयन की, लेकिन यहाँ पार्शियल रिप्लेसमेंट होगी। तो पार्शियल रिप्लेसमेंट में सल्फ्यूरिक एसिड और मैं वैलेंसी शो करता हूँ इसकी। अब आयन एक्सचेंज मेथड होगा। जी, पोटेशियम आयन सल्फेट आयन के साथ रिएक्ट करेगा। मैकेनिज्म समझ आया बेटे? अभी यहाँ पे दो हाइड्रोजन आयन है, तो अभी एक हाइड्रोजन आयन अभी बाकी है और एक हाइड्रोजन आयन निकल कर इसने OH ग्रुप के साथ क्या कर दिया? वाटर मॉलिक्यूल बना दिया। ठीक है, अब यहाँ से दूसरा हाइड्रोजन भी रिप्लेस होगा।
ये बुक में बेटे इसको अलग अलग करके दिखाया हुआ है, तो मैं आपको ये यहाँ पे ही इसकी रिप्लेसमेंट दिखा देता हूँ ताकि एक जैसे रिएक्शन एक जगह पे आ जाए। क्या होगा, KHSO4 ये दो पॉजिटिव रेडिकल है, अभी एक हाइड्रोजन इसमें से रिमूव हो जाएगा और फिर क्या बनेगा, K2SO4। अब मुकम्मल तौर पर यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो गया और ये कंप्लीट बन गया K2SO4। इसकी मैं वैलेंसीज यहाँ शो कर देता हूँ। वैलेंसीज ये 2 इसके नीचे आ गए और पॉजिटिव 1 जो है वो 4 के साथ जब मल्टीप्लाई होगी तो सेम आंसर आ जाएगा। बाकी क्या बच गया, OH ग्रुप और हाइड्रोजन आयन। बाकी आपके पास वाटर बच गया, ये हमने अलग कर दिया। ठीक है बेटे, अब हो गई कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन। यहाँ पे क्या हुआ था, 2 हाइड्रोजन आयन थे, अभी एक रिप्लेस हुआ है KHSO4 में। ये वाला KHSO4 दोबारा यहाँ आ गया, दोबारा KOH के साथ रिएक्ट करवाएंगे और ये दूसरा हाइड्रोजन भी रिमूव होके ये फिर K2SO4 बना देगा। अब ये न्यूट्रल सॉल्ट बन गया है, इसके अंदर कोई हाइड्रोजन आयन मौजूद नहीं। अगर हम इसका सोल्यूशन में क्या करेंगे, इसमें लिटमस पेपर डिप करेंगे तो लिटमस पेपर क्या हो जाएगा, इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। दूसरा है फास्फोरिक एसिड और NaOH। वैलेंसीज मैंने ऊपर शो कर दी हैं। अब क्या होगा, आयन एक्सचेंज मेथड होगा। ये क्या बन जाएगा, सोडियम फॉस्फेट। यहाँ से एक OH ग्रुप, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिसीव करके क्या बना देगा, वाटर। क्या बना देगा, वाटर बन जाएगा। और इस तरह ये अभी पार्शियल रिप्लेसमेंट हुई है किसकी, हाइड्रोजन आयन की। एक हाइड्रोजन आयन अभी रिमूव हुआ है, तो यहाँ पे हम अभी क्या लिखेंगे, NaH2PO4। ठीक है, अब इसकी वैलेंसी कितनी है, 3-, ये 2 हाइड्रोजन और एक सोडियम और 2 हाइड्रोजन, ये दोनों तीनों मिलकर क्या कर रहे हैं, इसके साथ कैंसिल हो रहे हैं, -3 वैलेंसी के साथ फॉस्फेट की। अब नेक्स्ट स्टेप में फिर एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। अब ये क्या हुआ है, पार्शियल रिप्लेसमेंट हुई है, ये बन गया है सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। हाँ जी, अब फिर एक हाइड्रोजन रिमूव होगा,
और एक हाइड्रोजन अभी यहाँ बाकी रह जाएगा। अब क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन अभी बाकी है, तो यहाँ पे अभी क्या हुआ है, पार्शियल रिप्लेसमेंट हुई है। ये दोनों मिलकर यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होके OH ग्रुप के साथ मिलकर क्या बना देगा, वाटर। अब थर्ड स्टेप में 100% रिप्लेसमेंट हो जाएगी। कैसे? जब देख रहे हैं टोटल 3 ही एटम है मौजूद, अब 2 सोडियम के हो गए एटम और एक हाइड्रोजन का, 3 एटम -3 वैलेंसी के साथ क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। और अब जो आखिरी हाइड्रोजन एटम है इसकी भी रिप्लेसमेंट होगी अगेन NaOH के साथ। मैं इनकी बैलेंसी शो करता हूँ। जी, अब क्या होगा, आयन एक्सचेंज मेथड होगा। अब ये OH ग्रुप इस हाइड्रोजन को लेकर वाटर बना देगा और बाकी ये सोडियम एटम इसके साथ अटैच हो जाए। अब सोडियम के अब कितने टोटल एटम हो जाएंगे, 3, एक और ऐड हो जाएगा आगे, क्योंकि एक हाइड्रोजन ये निकल जाएगा और सोडियम के 3 एटम पूरे हो जाएंगे। अब ये देख रहे हैं आप, ये -3 3 सोडियम मेटल आयन के साथ कैंसल हो रहे हैं और 100% न्यूट्रलाइजेशन हो गई है। इसे हम कहेंगे कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन फ्रॉम द सॉल्ट्स। इसके साथ हम अब नेक्स्ट शुरू करेंगे बेसिक सॉल्ट्स। क्या करेंगे, बेसिक सॉल्ट्स। ये आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, इसके बाद हम इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, या यहाँ मेरे पास कुछ स्पेस है, मैं यहाँ पे इसको कर लेता हूँ। ये बुक के अंदर लिखे हुए हैं ये वाले सारे सॉल्ट्स, तो आप वहाँ से देख सकते हैं बुक के टेक्स्ट बुक के अंदर। अब हम बेसिक सॉल्ट शुरू करेंगे। जी, बेसिक सॉल्ट्स क्या होते हैं, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। बेसिक सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय द इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी बेस बाय एन एसिड। पॉलीहाइड्रोक्सी बेस बाय एन एसिड। पॉलीहाइड्रोक्सी मीन जिसमें एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सल आयन मौजूद हो, हम उसे कहेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी बेस। तो इस तरह की बहुत सी एग्जांपल हैं जिनके साथ हम इनको रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन ये भी क्या होगा, पार्शियल रिप्लेसमेंट होगी। जैसे कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसको एसिड के साथ जाहिर है हम रिएक्ट करवाएंगे
मैं इनकी वैलेंसी शो कर देता हूँ। क्या होगा, अब आयन एक्सचेंज होंगे। एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन एक OH ग्रुप को रिप्लेस करेगा पहले फर्स्ट स्टेप के अंदर। ये 3 स्टेप में होगा। ये पॉलीहाइड्रोक्सी बेस है, कौन सा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। किस तरह, ये देखें किस तरह आयन एक्सचेंज करेंगे, अपने पार्टनर एक्सचेंज करेंगे, लेकिन पार्शली, नॉट कंप्लीटली। जब एक OH ग्रुप निकल जाएगा तो बाकी कितने रह जाएंगे, 2। बाकी 7 इसके साथ क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम डाइहाइड्रोक्साइड क्लोराइड, और साथ में एक वाटर मॉलिक्यूल। अभी 100% रिप्लेसमेंट नहीं हुई। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे भी कंप्लीट रिप्लेसमेंट नहीं हुई। इसका मतलब है कि सॉल्ट अभी तक बेसिक प्रॉपर्टी रखता है। यानी अगर हम इसमें लिटमस पेपर डिप करके देखेंगे तो लिटमस पेपर कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, क्योंकि अभी इसके अंदर बेसिक प्रॉपर्टी मौजूद है। इस तरह सेकंड स्टेप, फिर थर्ड स्टेप में एक एक ग्रुप OH ग्रुप हर दफ़ा निकलता जाएगा। देखें एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है, 3। इसमें 3 नेगेटिव चार्ज, यानी 2 OH ग्रुप और एक नेगेटिव क्लोराइड आयन, ये इसको इस पॉजिटिव 3 को बैलेंस कर रहे हैं। और अब क्या होगा, आयन एक्सचेंज होंगे। ये हाइड्रोजन आयन यहाँ से एक OH ग्रुप फिर ले लेगा और वाटर बना देगा, और यहाँ से एक क्लोरीन और यहाँ पे ऐड हो जाएगी। देखिए यहाँ पे Cl1 है, यहाँ पे 2 क्लोरीन एटम ऐड हो गए, और बाकी क्या बचेगा, वाटर। अब थर्ड और लास्ट स्टेप में क्या होगा, लास्ट OH ग्रुप भी रिमूव हो जाएगा। अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन क्या करेगा, OH ग्रुप के साथ इसको 100% रिमूव कर देगा, और इसकी बेसिसिटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इसमें OH ग्रुप ही नहीं रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में प्रोडक्ट अब क्या होगा, आयन एक्सचेंज करेंगे। देखें किस तरह, अब क्या बन गया, AlCl3। क्या था, AlOH थ्राइस। 3 OH ग्रुप को किसने रिमूव कर दिया, 3 क्लोराइड आयन, 3 क्लोराइड आयन बन गया AlCl3, और हर दफ़ा एक वाटर मॉलिक्यूल इसमें से निकलता गया। इसके साथ एक OH ग्रुप के साथ, एक OH ग्रुप यहाँ निकला, एक फिर दूसरा OH ग्रुप यहाँ निकला, और फिर तीसरा OH ग्रुप लास्ट यहाँ पे निकल के वाटर बन गया। और इस तरह कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो गई
100% रिप्लेसमेंट होगी किसकी, OH ग्रुप, हाइड्रोक्सल ग्रुप। तो पॉलीहाइड्रोक्सल अब क्या हो गया, अब न्यूट्रल हो गया है, सारे के सारे OH आयन इसमें से निकल गए हैं और अब ये न्यूट्रल सॉल्ट बन गया है। इस तरह एक एग्जांपल आप और दे सकते हैं इसकी, प्लम्बम हाइड्रोक्साइड की एसिटिक एसिड के साथ। ये स्ट्रक्चर बुक में बना हुआ है, मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ कि किस तरह मैकेनिज्म कैसे होता है। ये पूरा का पूरा एक एसीटेट रेडिकल, ये इतना है। ये एक क्या है, एक एसीटेट रेडिकल है और ये वाला हाइड्रोजन आयन क्या करेगा, इस OH के साथ मिलकर वाटर बना देगा और ये एसीटेट रेडिकल किसको ऐड करेगा, प्लम्बम को। कैसे, ये एक OH ग्रुप निकला और एक OH ग्रुप अभी इसके साथ अटैच रहेगा। ये एक OH ग्रुप अभी इसके साथ अटैच रहेगा। इसको इस तरह लिख दें या इस तरह लिख दें। यानी ये वाला यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, ये पॉजिटिव रेडिकल यहाँ से निकल के इसने क्या बना दिया, वाटर मॉलिक्यूल बना दिया। ये H2 बन गया। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा कि सेकंड जो OH आयन है अब वो भी इसमें से निकल जाएगा। अब क्या होगा, लास्ट वाला ये हाइड्रोजन यहां से दूसरा OH ग्रुप भी रिप्लेस कर लेगा और क्योंकि प्लम्बम की वैलेंसी कितनी होती है, 2। एसीटेट आएंगी 1 हम यहाँ लिखेंगे तो 1 ही रहेगा। और अगर इस 2 को हम क्या करेंगे तो इस तरफ ले जाके उसको ट्वाइस लिख देंगे, यानी एसीटेट आयन 2 एसीटेट आयन 2 प्लम्बम रेडिकल के साथ अटैच हो जाएंगे।
और इस तरह हम देख सकते हैं कि अब यहाँ कोई OH, जैसे यहाँ OH ग्रुप था, यहाँ OH ग्रुप था, तो इसका मतलब है कि पार्शियल रिप्लेसमेंट हुई है। एक स्टेप में एक OH ग्रुप, दूसरे स्टेप में दूसरा OH ग्रुप, और इस तरह 100% न्यूट्रल सॉल्ट हमें हासिल हो जाता है। स्टूडेंट्स, इसमें इसी तरह की 2 एग्जांपल्स और हैं। उम्मीद है आपको अगर समझ आ गया है तो आप इसकी खुद प्रैक्टिस अब करेंगे, और प्रैक्टिस के बाद आप इसकी एक्सरसाइज को कम अज़ कम 4 से 5 दफ़ा इन सारी जो एक्सरसाइज है इसको आप बार बार लिखें। 4-5 दफ़ा प्रैक्टिस करने के बाद आप मुझे फिर सेंड करेंगे याद करने के बाद। और ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, या तो आएगा नॉर्मल या न्यूट्रल सॉल्ट, या आएगा एसिडिक सॉल्ट्स, या आएगा बेसिक सॉल्ट्स। थैंक यू वेरी मच।